हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यानी कीड़ाहारी और जो प्रशांतक औषधियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम प्रति सूक्ष्मजीवी जो औषध हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रति सूक्ष्मजीवी जो औषधियाँ हैं ये होती क्या हैं, यानी ये रसायन हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन रसायनों को हम जीवाणुओं, कवक, फफूंद, परजीवी आदि से उत्पन्न करते हैं और इनसे होने वाले जो रोग हैं इनके उपचार में ये जो प्रति सूक्ष्मजीवी औषध हैं इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में यानी कुछ पदार्थ स्वतः ही स्त्रावित होते हैं। यदि इन पदार्थों के स्त्रावित होने में कुछ त्रुटि हो जाए तो शरीर यानी रोगग्रस्त हो जाता है और इन रोगों को दूर करने के लिए हम यानी जो जीवाणु, कवक, फफूंद, परजीवी इनके आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर यानी प्रति जीवाणु, प्रति सूक्ष्मजीवी, प्रति वायरस, प्रति कवक जो औषध है उनका यानी हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारा जो शरीर है इन रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो इन रोगों को दूर करने के लिए जो एंटी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इन संक्रामक जो रोग हैं इनको दूर करने के लिए यानी 3 प्रकार से यानी इन रोगों में हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के कैसे कर सकते हैं, यानी वे औषधियाँ जो जीवाणुओं का नाश करती हैं, यानी जो जीवाणुओं को मार देती हैं, खत्म कर देती हैं, वे जीवाणुनाशी औषधि कहलाती हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार से हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, यानी वे औषध जो कि जीवाणुओं को कम करने के काम आती हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को कम करती हैं, जीवाणु यानी निरोधी या जीवाणु रोधी औषध कहलाती हैं। अच्छा, तीसरे प्रकार की जो औषध हैं ये हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि करती हैं। तो प्रतिरोधक जो क्षमता में वृद्धि करने वाली जो औषधियाँ हैं ये प्रतिजैविक और वैसे प्रतिरोधी जो औषधियाँ हैं ये होती हैं। तो वैसे आप हम इसमें जो प्रतिजैविक औषध है क्या है, प्रतिजैविक औषध जो कि हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करती है। इनको हम एंटीबायोटिक जो ड्रग है, औषधियाँ हैं ये भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रतिजैविक जो औषधि है इसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यानी नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो कवक है उससे इसकी खोज की। लेकिन इससे पहले जीव विज्ञानी, जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एरलिस ने यानी एक इस प्रकार की एक रोग होता है जिसको हम सिफिलिस रोग कहते हैं, सिफिलिस। अच्छा, कई दफे क्या है शरीर में जैसे फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं तो उसको हम सिफिलिस रोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने वैज्ञानिक का अभी आपको नाम बताया, ये जर्मन जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजी का जो वैज्ञानिक था पॉल एरलिस ये है। इसने इस सिफिलिस रोग के उपचार के लिए एक औषध यानी डिज़ाइन की, औषध बनाई जिसे क्या नाम देते हैं, आर्सफेनेमिड
क्या नाम है इसका? आर्स फेनेमिन। अच्छा, बाद में इसी जो औषध का नाम सेल्वरसेन दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेल्वरसेन। ये बाद में इसी औषध का नाम दिया गया। तो देखिए, इसी पर आधारित एक दूसरी जो औषध है प्रोंटोसिल, ये भी डिज़ाइन की गई। तो अब हम इन दोनों यानी जो आर्सफेनेमिन है जो सिफिलिस रोग के उपचार में काम आती है, और दूसरी क्या है प्रोंटोसिल जो कि सल्फा जो औषधियाँ हैं ये बनाई जाती हैं। तो इसके लिए क्या है, दोनों का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए, इसमें आर्सफेनेमिन जो बाद में सेल्वरसेन इसका नाम रखा गया। तो इसके अंदर क्या है, ये आर्सेनिक बंद होता है। कौन सा बंद होता है? आर्सेनिक। NH2OH AS डबल बॉन्ड AS। आप गोला भी लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ OH और NH2 इसको रिवर्स कर देंगे, यानी OH ऊपर और NH2 नीचे। तो ये सेल्वरसेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने प्रोंटोसिल औषधि बताई। तो प्रोंटोसिल जो औषधि है उसमें ये जो AS डबल बॉन्ड AS बंद है, इसके स्थान पर N डबल बॉन्ड N यानी जो एजो बंद है ये इसके अंदर आता है। तो इसमें हम यानी किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसमें गोला भी ऐसे आप लगा सकते हैं। ये एजो समूह इसमें उपस्थित होता है SO2 NH2 और OH। ये प्रोंटोसिल ये यानी औषध है। अब देखिए, इसमें क्या है, इन दोनों में एक ही अंतर है। वहाँ पर AS डबल बॉन्ड AS यानी बंद होता है आर्सफेनेमिन या सेल्वरसेन में, लेकिन जो प्रोंटोसिल है इसमें यानी जो एजो समूह N डबल बॉन्ड जो N बंद है ये इसके अंदर उपस्थित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो SO2 NH2 समूह है ये इसकी वजह से यानी पैरा एमिनो सल्फोनामाइड, भाई ये NH2 है और SO2 से बन जाता है अपना सल्फोनामाइड। और इस तरह से सल्फा जो औषधियाँ हैं इनकी खोज इसी प्रोंटोसिल जो औषधि है इसके द्वारा यानी की गई। तो विभिन्न अब देखिए, इसमें क्या है कि प्रतिजैविक का मतलब हुआ एंटीबायोटिक। तो इसमें सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो नामक वैज्ञानिक था उसने पेनिसिलिन की खोज की। और कैसे की? उसने पेनिसिलिन नोटेटम नामक जो कवक या फफूंद है उसके द्वारा यानी इस औषधि का निर्माण किया। तो अब देखिए, इसके अंदर क्या है, पेनिसिलिन के अलावा अन्य यानी कुछ औषधियाँ भी हैं, जैसे एम्पिसिलिन है या एमोक्सोलिन है या ओफ्लैक्सोसिन है। ये सभी क्या है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। तो इस तरह से इन औषधियों को यानी दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक होती है जीवाणुनाशी यानी जो सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करती हैं, ये जीवाणुनाशी औषधियाँ कहलाती हैं। और इनके यानी प्रयोग से जैसे कि जीवाणु नष्ट होते हैं तो इनमें हम पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑफ्लॉक्सासिन यानी जो औषध है ये भी काम में ली जाती है। इसके अलावा यानी
ग्लाइकोसाइड एक औषधि है, वो भी इसमें काम में ली जाती है। दूसरे प्रकार की औषधि होती है जीवाणु निरोधी औषधि, यानी वे रसायन वे औषधि जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को कम करने के काम आती हैं। जीवाणु निरोधी या जीवाणु रोधी औषधि कहलाती हैं। तो ये जीवाणु जो निरोधी औषधि है, इसमें हम यानी जो औषधि प्रयुक्त करते हैं ये एम्पिसिलिन है या इसी के संश्लेषित जो रूप है वो काम में लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो, इसमें भी क्या है कि कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत से रोगों के उपचार में काम आती है, जिनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषध कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत परास औषध। लेकिन ये दो प्रकार के जीवाणुओं पर आधारित है। एक को हम बोलते हैं ग्रेम पॉजिटिव और दूसरा जो जीवाणु है ये ग्रेम नेगेटिव है। यानी वे औषधियाँ जो कि रोगों के विस्तृत जो परास के लिए काम में ली जाती हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कहलाती हैं। अच्छा, दूसरी होती है संकीर्ण स्पेक्ट्रम औषधि, यानी वे औषधियाँ जो या तो ग्रेम पॉजिटिव, भाई दो प्रकार के जीवाणु हैं और दो प्रकार के जीवाणुओं में से सिर्फ एक ही प्रकार के जीवाणु का नाश करती हैं, चाहे वो ग्रेम पॉजिटिव हो या ग्रेम नेगेटिव। तब हम संकीर्ण जो प्रकार की औषध है, स्पेक्ट्रम है, उसका उपयोग करते हैं। तीसरी इसके अंदर सीमित औषध है, यानी वे औषध जो केवल एक ही जीव या एक ही प्रकार के रोग पर प्रभाव अपना डालती हैं, वो सीमित स्पेक्ट्रम औषध कहलाती हैं। अच्छा, विस्तृत परास जो औषध है, उसमें एक ही औषधि का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके उपचार में कर सकते हैं। ठीक है, ओके।